नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आत्मिक सोल चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की पहली एकादशी, सठ तिला एकादशी, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और पैसा, धन, समृद्धि का वरदान मिलता है। विष्णु भगवान वरदान देते हैं जो इस व्रत को सच्चे मन से करता है। तो सच्चे मन से करने के लिए आपको सच्ची जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो साल 2026 की जो पहली एकादशी है वो कब है, जाने सठ तिला एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। तो दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार सठ तिला एकादशी का व्रत करने और तिल का दान करने से व्यक्ति को स्वर्ण दान के समान फल मिलता है। समझ रहे हो, स्वर्ण दान के समान फल मिलता है और उसे जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इतना महत्वपूर्ण व्रत है ये। आइए जानते हैं सठ तिला एकादशी की सही तिथि, सही अन्य जानकारी। अगर सही से नहीं करेंगे तो आप स्वर्ण दान के समान फल को गवा देंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो को जरूर सुनना और प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सठ तिला एकादशी 2026 की डेट के बारे में। तो साल 2026 की पहली एकादशी माघ मास में पड़ेगी, जो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही हम क्या कहते हैं, पठ तिला एकादशी। क्या कहते हैं दोस्तों, पठ तिला एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इसके अलावा इस दिन तिल का दान और उपयोग करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को माघ कृष्ण एकादशी, तिलादा एकादशी या सठ तिला एकादशी भी कहा जाता है। साल की पहली एकादशी तिथि को लेकर थोड़ी सी असमंजस है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, आखिर है कब एकादशी। तो आइए जानते हैं सठ तिला एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय से लेकर महत्व तक। अगर आपको ये सब पता नहीं होगा तो आपका व्रत खराब हो सकता है और स्वर्ण प्राप्ति भी नहीं होगी। पठ तिला एकादशी 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त जानते हैं। तो दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 13 जनवरी 2026 से दोपहर 3:17 से, लेकिन एकादशी जो समाप्त होगी वो होगी 14 जनवरी 2026 को शाम 5:52 तक। तो पठ तिला एकादशी 2026 तिथि होगी 14 जनवरी बुधवार को। तो आपको इसी दिन व्रत रखना है। पठ तिला एकादशी 2026 पारण का मुहूर्त जानते हैं। बता दें कि एकादशी तिथि को व्रत रखने वाले जातक द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते हैं। बिना व्रत का पारण किए उपवास पूर्ण नहीं होता है। बता दें कि पठ तिला एकादशी के व्रत का पारण 15 जनवरी को किया जाएगा। इस दिन पारण यानी व्रत तोड़ने का समय सुबह 7:15 बजे से लेकर 9:21 बजे तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है रात 8:16 बजे। अब हम जानेंगे पठ तिला एकादशी पर मकर संक्रांति का संयोग।
वर्ष 2026 में मकर संक्रांति और पटतिला एकादशी दोनों एक ही दिन यानी 14 जनवरी को पड़ रहे हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग है क्योंकि इस दिन सूर्य का उत्तरायण होना और भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथि का मिलना दान पुण्य के फल को कई गुना बढ़ा देता है। हमारे हिंदू धर्म में पटतिला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ तिल का दान या फिर सेवन करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के नाम में ही इसका महत्व छुपा है। सट यानी 6 और तिला यानी तिल। इस दिन तिल का 6 अलग अलग तरीकों से उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तिल से संबंधित उपाय करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। पहला, तिल का उपटन लगाना। दूसरा, तिल से स्नान करना। तीसरा, तिल का दान करना। चौथा, तिल से हवन करना। पांचवा, तिल से तर्पण करना। 6वां, तिल डालकर भोजन करना। तो इतने सारे हमें महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है और आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आप ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं सभी एकादशियों की तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप भी क्या याद करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। उसी के साथ मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बता देनी चाहती हूँ। आप इस दिन 2111 या फिर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में गरीबी, कर्ज और दुख दूर हो तो सट तिला एकादशी का व्रत जरूर करें क्योंकि ये 2026 की पहली एकादशी है जिससे आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और सभी को शेयर करें और जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको भी ये व्रत जरूर करवाएं तभी उनकी 2026 पूरी अच्छे से जाएगी क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का दिन होता है और भगवान विष्णु कितने ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूर आप वीडियो शेयर करिएगा।